केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन को लेकर भारतीय न्याय संहिता में नए प्रावधान किए जाने, नए कानून लाए जाने को लेकर अब देश और प्रदेश में वाहन चालकों का जो नियमित तौर पर ये काम करते हैं उनका गुस्सा भड़क गया है। आज मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर हड़ताल की गई और जगह जगह चक्का जाम की भी खबरें हैं। बात अगर हम झाबुआ अलीराजपुर ज़िले की करें तो यहाँ पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिला है। देखिए हमारे संवाददाताओं की ये पूरी रिपोर्ट। चालकों का विरोध अब जगह जगह तेज हो गया है। झाबुआ शहर की हम तस्वीर आपको बताते हैं। यहाँ पर बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर वाहन चालकों ने एक रैली निकाली जो कि कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहाँ उन्होंने ज्ञापन दिया और कहा कि ये इस पूरे कानून को काला कानून करार देते हुए कहा कि इसे तुरंत वापस लिया जाए, वरना चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर जाएंगे। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई और क्या कहा गया इस हड़ताल को लेकर वो भी सुनिए। हमने ज्ञापन दिया है सर कि हमारे लिए जो ड्राइवर भाई जो भी एक्सीडेंट होता है तो वो 10 लाख रुपए कहाँ से भरेगा। आज 10,000 15,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी वो कहाँ से भरेगा यूँ। और ये 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना यूँ, और ये पैसे कहाँ से देगा। सबसे पहली बात तो ये है, हम लोग 8,000 रुपए नौकरी करते हैं हम लोग, और कहाँ से ये देख लो लोग ऐसा ये शासन हमारे गलत जा रहा है। ये गलत, हम सब भाई है, हमारा ड्राइवर समाज का एक है, हम किसी गरीब परिवार हमारा घर गृहस्थी करते हैं हम लोग। ये आप हमारे साथ शासन अत्याचार कर रही है, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद 10 साल बाद हम सजा काट के आएंगे, हमारे बच्चे हमको ही नहीं पहचानेंगे। ये गलत चीज़ें है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ड्राइवर समाज मैं शासकीय मैं डीपीएम सर की गाड़ी चलाता हूँ झाबुआ में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत। हमारे साथ हम सब ड्राइवर है, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बच्चे पालते हैं हम लोग, हमारा परिवार चलाते हैं। ये गलत, ये शासन की योजनाएं गलत है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कलेक्टर महोदय जी को झाबुआ में ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो हमारे लिए काला कानून बनाया गया है, 10 साल की सज़ा, 5 लाख रुपए जुर्माना, जो कि हमको बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए। क्योंकि 10 साल की सज़ा काटना और 5 लाख रुपए का जुर्माना, इतने हम ड्राइवर भाई कोई घर से करोड़पति अरबपति नहीं है कि जो 5 लाख रुपए ऐसे ही फेंक देंगे और गाड़ी चलाएंगे। हमारा सभी भाइयों से यही निवेदन है कि अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें और अपने अपने घर से नया साल घर पे मनाए। कोई गाड़ी नहीं चलाएगा जब तक इसका सिचुएशन नहीं निकलेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर आगे मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो झाबुआ के बाद आपको तस्वीर दिखाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद नगर यानी भाबरा की। यहाँ भी चालक खासे आक्रोशित थे और उन्होंने यहाँ पर चक्का जाम भी किया। गाड़ियों के आगे भी चालक लेट गए और जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान उन्होंने कहा कि ये कानून काला कानून है और इससे उनका रोज़गार खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिट और रन में ये गारंटी कौन लेगा कि अगर ड्राइवर वहाँ पर रुक जाता है हादसे के बाद तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। क्या क्या कहा गया आज़ाद नगर में वो भी सुनिए। ये जो आज ये जो कानून बनाया गया है, ड्राइवरों के ऊपर जो थोपा गया है, ये कानून बनाने की मांग करी है और ये थोपा गया, इसके विपक्ष में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। कब तक आपका ये चक्का जाम रहेगा? ये चक्का जाम जब तक रहेगा जब तक हमारा ये कानून को ये निरस्त नहीं किया जाए, वापस नहीं लिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है, जो ये संसद में जो नियम जो भी लागू किया है, जो काला कानून है, इसमें अधिकतर मात्रा में जो ड्राइवर लोग तो हर जगह हर किसी मतलब हर पक्ष रहते हैं, कोई कोई अपने सब है। लेकिन ये कानून जो 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जो प्रावधान रखा गया है, ये कुल मिला के गलत है। गलत का कारण ये है कि अगर गरीब आदमी अगर इस परिस्थिति में अगर कुछ ड्राइवर कोई घटना अपने उससे नहीं करता है, ये तो अचानक कोई घटना घट जाती है। लेकिन उसके विरोध में जो ये कानून हमने चक्का जाम करा है, इसकी जो ये इसको ऐसा कानून नहीं चाहिए हमें, और ये सरकार इसे वापस ले, नहीं तो हम इसमें अचानक हड़ताल जो है 3 दिन के लिए अभी हैं, बाद में हो सकता तो बढ़ा भी सकते हैं। पेटलाउद में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। पेटलाउद क्षेत्र की तमाम बसें बंद थीं, यात्री भी खास से प्रभावित हुए। यात्रियों को पता नहीं था और अचानक ये बंद का ऐलान हुआ, जिसके चलते यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेटलाउद की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, ये चालकों की हड़ताल की है और चालकों का कहना है कि 1 तारीख से लेकर 3 जनवरी तक उनकी ये हड़ताल है
और इस दौरान अगर केंद्र ने कानून वापस नहीं लिया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर विचार कर सकते हैं। इस दौरान परेशान जनता और आक्रोशित चालकों ने क्या कहा वो सुनिए। हड़ताल पे क्या कहना? आज मुझे ज़रूरी काम से बड़नगर जाना था, वो बसें नहीं होने से बड़ी समस्या आ रही है। सरकार जल्दी इस समस्या का निदान करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम गरीब आदमी हैं, हम ड्राइवरी कर रहे हैं, हम 500 रुपये मिलते हैं हमारे को भत्ता, 400 मिलते तो मिलते हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास खेती ना मकान है, कल से घटना हो जाएगी तो हम पेमेंट कहाँ से ला के देंगे? अगर वैसे पेमेंट होते हमारे पास में तो हम आज घर के मोटर मालिक होते। इसलिए हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो कानून ने नियम निकाला है वो नियम से हम नहीं चलना चाहते हैं। क्यों? कि इसलिए काला और जाना था, बस बंद है और परेशान हो रहे हैं। मेरा चेकअप करवाना था इंदौर में और आप जल्दी निर्णय लीजिएगा। ये 3 दिन के अंदर अंदर परेशान हो रही है पब्लिक, बच्चे स्कूल वाले जितने भी है परेशान हो रहे हैं। बसों की हड़ताल इसलिए की गई है कि जो सरकार एक काला कानून लेके आई है ड्राइवर बंधु और परिचालक लोगों के लिए, वो बहुत ही काला कानून है। जो उसमें नियम में संशोधन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर को वहाँ से भगना नहीं चाहिए और ड्राइवर भाई नहीं भगेगा तो जनता उनको मार डालेगी। ये नियम काला कानून है, इसको वापस लेने के लिए हड़ताल की जा रही है। और ये अभी नॉर्मली हड़ताल है, 3 दिन का अल्टीमेटम है केंद्र सरकार को, नहीं तो उग्र आंदोलन होएगा 3 तारीख से। पेटलाबाद के बाद आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं खवासा की। खवासा में भी दोपहर में इसका व्यापक असर देखने को मिला। चालक नाराज़ नज़र आए, उन्होंने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। वो हड़ताल पर थे और हड़ताल के दौरान वो प्रदर्शन करते रहे। हमारी मांग ये है कि जो नियम निकाला है ड्राइवर भाइयों के लिए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसको तो 12 साल की है तो सज़ा और भक्के जाए तो 7 लाख रुपये जुर्माना। यदि ड्राइवर के पास पैसे होते हैं 7 लाख रुपये तो वो ड्राइविंग क्यों करेगा? और अगर सज़ा सुनाते 12 साल की तो वो है तो परिवार किसके साथ छोड़ के जाएगा? दूसरी बात ये है कि भक्के नहीं जाएगा ड्राइवर तो वो है तो पब्लिक मार देगी एक्सीडेंट पे। उसकी जवाबदारी कौन ले रही सरकार है? बोलो एक्सीडेंट हो गया तो हम भक्के जाएंगे, नहीं भक्के नहीं जाएंगे तो फिर तो पब्लिक मार देगी। उसकी जवाबदारी कौन ले रहा है? खवासा के बाद आपको सीधी तस्वीरें हम बामनिया की भी बता देते हैं। बामनिया में भी आक्रोशित चालकों ने प्रदर्शन किया और इसे काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि चालकों के लिए सारी संभावनाएं सरकार ने खत्म कर दी है और अगर चालक घर बैठ गए तो पूरे देश की इकोनॉमी प्रभावित हो जाएगी, इसलिए सरकार इस कानून को वापस ले। ये तस्वीरें हम आपको बामनिया से सीधे बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ इस विरोध प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है। अलीराजपुर के नानपुर में भी विरोध का असर देखने को मिला। यहाँ पर कई चालक हड़ताल पर थे। जो चालक हड़ताल पर नहीं थे और गाड़ियाँ चला रहे थे उन्हें रोककर उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और इस तरीके से गांधीगिरी के जरिए उन पर तंज कसा गया। यहाँ भी चालकों की वही मांग थी कि इस कानून को वापस लिया जाए क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है और जो सड़क पर व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं उसका समाधान नहीं करता है। आप लोगों ने चक्का जाम किया, क्या मांग है आप लोगों की? सर हमारी मांग यही है कि जो केंद्र सरकार ने कानून नया बनाया काला कानून, उसको वापस लेने की हमारी मांग है सर, दूसरी कोई मांग नहीं हमारी। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी ड्राइवर से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके ऊपर काला कानून लगा दिया, 10 साल की सज़ा न 7 लाख जुर्माना। अगर ड्राइवर के पास इतने पैसे होते तो घर बार छोड़ के बीवी बच्चों को छोड़ के रोडों पे क्यों आता? रात दिन भूखा प्यासा वो मर रहा है। कोरोना काल के अंदर किसने साथ दिया? गवर्नमेंट का, ड्राइवर भाइयों ने दिया। सब जगह ड्राइवर भाई जाते हैं, कहीं भी जो नहीं जाता सब ड्राइवर भाई जाते हैं। इसलिए अपन ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि अपना काला कानून वापस लो, जो पहले से कानून चल रहा है उसी को चलने दो। तो आपको इस रिपोर्ट में हमने झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में तमाम जगह जो हड़ताल चल रही है वो बताया, चालकों की पीड़ा सुनाई, गुस्सा सुनाया, यात्रियों की परेशानी भी सुनाई। अब इस कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।